जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 पर। इसमें हम लोग कमजोर छात्र के लिए बेसिक से समझाने का कोशिश करेंगे इसमें सभी को। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते ही हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 1 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समझिएगा, बी समकोण कहने का मतलब क्या है कि इसमें त्रिभुज जो लेना है एबीसी, क्या लेना है एबीसी। ये त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, तो कोण बी उसी को देना है। समकोण का मतलब है कि ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल है। उससे आगे देखना है जिसमें ए बी बराबर जो है 24 सेंटीमीटर है। जिसमें ए बी बराबर कितना बन रहा है, 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी भुजा जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। बीसी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। बीसी हम लोग को ये है 7 सेंटीमीटर। उससे आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो याद कीजिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय में कहता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये तीनों मान में से कोई दो मान दिया हुआ है त्रिभुज में, तो हम लोग को एक मान को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना है। उसके बाद देखना है इसमें क्या दिया हुआ है। कोई समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के एंगल पर जो भुजा खड़ी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लंब। अभी ये क्या है, लंब है। अभी ये लंब है। उसके बाद देखना है ये नीचे जो है आधार, इसको बोलते हैं हमेशा बेस बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आधार, इसको आधार बोलते हैं। अब एक भुजा जो बचा हुआ है सबसे बड़ी भुजा, वो भुजा है कर्ण। वो भुजा है कर्ण, समझना है। ये भुजा कर्ण जो है ये कभी बदलती नहीं है। कर्ण जो है कभी बदलती नहीं, ये 90 डिग्री एंगल के सामने होती है। ठीक, तो देखना है क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर में है साइन ए और कोस ए। एक नंबर में है साइन ए और कोस ए, यानी ये थीटा के जगह पर ए दिया गया है। थीटा के जगह पर ए देने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाना चाहता है कि ये साइन ए, आपको ये कोण ए लेना है। और जब भी हम कोण ए लेते हैं तो ये थीटा हो गया। ये कोण क्या हुआ, थीटा हुआ। और ये कोण ए के सामने वाला भुजा हम लोग को हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि कोस ए, फिर कोस ए में भी कोण ए को बोल रहा है लेने के लिए, तो कोस ए में भी हो जाएगा क्या, कोस ए के सामने हो जाएगा भुजा जो होगा उसका आधार जो है वो लंब में बढ़ जाएगा। और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, कर्ण तो हमेशा चेंज होगा नहीं, ये बचा हुआ भुजा हो जाएगा हम लोग को आधार। ठीक, अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को कर्ण को निकालना है। तो यहाँ लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखना है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका एक वीडियो हमने पहले बना करके डाल दिए इस चैनल पर। उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जा करके समझ लीजिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना है। तो देखना है कर्ण तो हम लोग को कुछ दिया हुआ नहीं है, कर्ण कुछ नहीं है, तो कर्ण को हम लोग को लेते चलना है साथ साथ। ठीक, कर्ण को छोड़ना नहीं है भाई रास्ता में। ठीक, तो कर्ण को साथ साथ ले जाना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर देखना है, अभी फिलहाल हम लोग को लंब क्या है, ये 90 डिग्री के एंगल पर जो है वही है लंब। तो लंब कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। लंब है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है 7 सेंटीमीटर। समझे, आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर। अब देखना है कर्ण को फिलहाल साथ लेकर के चलना है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर निकालने के लिए आपको इसी चैनल पर स्क्वायर को कैसे निकालना है, बड़ा से बड़ा मान का स्क्वायर कैसे निकालना है, दूसरे वीडियो में दिखाई देगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर 576 होता है दोस्तों। उससे आगे चलना है, प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। 7 सत्ते 49, हाथ याद होगा आपको, 7 सत्ते 49। अब हम लोग जो है इसको थोड़ा मिटा करके आगे की ओर चलते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्किप कर। तो हम लोग इसको मिटा करके थोड़ा देखते हैं आगे का सॉल्यूशन क्या कह रहा है।
चलिए मिटा दिए हैं। अब आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से, तब समझ में आएगा। त्रिकोणमिति है भैया, त्रिकोणमिति। देखना है यहाँ पर क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है 576 प्लस 49, 576 प्लस 49। हम लोग ये साइड में इसको जोड़ते हैं 576 प्लस 49। देखना है यहाँ क्या है 576 प्लस 49, 9 6 15 के 5, हाथ में कितना 1, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, यानी कितना जोड़ करके कितना आया 625। कितना है 625। देखना है जब हम लोग को कर्ण का स्क्वायर निकालना होता है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ कर्ण को ही रखना होगा। यदि कर्ण के इर्द गिर्द कर्ण के साथ कोई है तो ये कर्ण का मतलब मान नहीं निकलेगा। तो ये स्क्वायर को हटाना है तो सिर्फ खलिया और खलिया क्या बचेगा, कर्ण बचेगा बराबर। यदि हम बराबर से पहले स्क्वायर को हटाए हैं तो बाद वाले संख्या पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक, तो ये 625 पर रूट चढ़ेगा ये स्क्वायर को हटने से। तो 625 रूट 625, पता है 625 का वर्गमूल क्या होता है, देखना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपको कितना 25 का वर्गमूल, 25 का वर्ग होता है 625, 25 का वर्ग होता है 625। बधाई हो आप लोग को, ये इसका कर्ण निकल करके आ गया है। कर्ण कितना निकला है 25 सेंटीमीटर। चलिए कर्ण हम लोग को प्राप्त हो गया। अब देखते हैं एक नंबर में साइन ए और कोस ए। साइन ए और कोस ए को निकालना है। इसका हम लोग सूत्र सिखाए थे अनुपात, साइन ए। एक नंबर का देखना है साइन ए और कोस ए। साइन ए, साइन ए का क्या होता है, साइन ए का अनुपात होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है। देखना है साइन ए की बात कर रहा है ना, तो ये ए पर थीटा कोण बनेगा, ए पर क्या बनेगा थीटा कोण बनेगा। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये कितना 7 बट्टे कर्ण कितना है 25 है, कर्ण है 25। उसके बाद कोमा ये कोस ए का कितना होगा, कोस ए का होता है आधार बट्टे कर्ण, कोस ए का होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। तो इसका भी हो जाएगा कितना आधार, अभी इसमें क्या है ये थीटा के सामने हो गया आपको लंब हो गया, तो आधार बच गया 24, 24 बट्टे कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, कर्ण 25 सेंटीमीटर है, यही आंसर है। उसके बाद 2 नंबर में देखना है, 2 नंबर में बोल रहा है साइन सी, 2 नंबर में साइन सी और कोस, कोस सी। देखना है अब ये जो है लंब को मिटा देना है, अब ये लंब और आधार चेंज हो जाएगा। साइन सी बोल रहा है जब, तो साइन सी यानी साइन सी पर कौन बनेगा, सी पर कौन बनेगा, सी के सामने वाला क्या होगा लंब होगा, और ये बचा हुआ नीचे का क्या है आधार, कर्ण तो चेंज होता नहीं है। देखना है अब साइन सी का क्या होता है, साइन का क्या होता है अनुपात, इसका भी होता है क्या पी बट्टे एच, यानी लंब बट्टे कर्ण पी बट्टे एच। तो इसका हो जाएगा क्या, अभी लंब इसमें क्या है 24, 24 बट्टे कर्ण क्या है 25 है, कर्ण है 25। अब कोस सी है, क्या है कोस सी, तो कोस सी का आप लोग का क्या होगा, कोस सी का होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होगा। तो आधार क्या है अभी हम लोग को, आधार अभी 7 सेंटीमीटर, 7 बट्टे कर्ण कितना है 25 है, यही हो जाएगा आंसर। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन को बनाने का मेथड या पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ये चैनल आगे से आगे बढ़ सके। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते ही आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। देखना है आकृति 8.13 क्या कर रहा है, आकृति 8.13 में देखना है लंब बराबर अभी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। बचा हुआ क्या है आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा प्यारा सा कमेंट। ठीक, तो बचा हुआ है हम लोग के पास आधार, क्या बचा हुआ है आधार। आधार को हम लोग ज्ञात करते हैं, तो पता है कौन सा प्रमेय लगाना है यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय।
ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक, यह है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखना है हम लोग को कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस आधार है पता हम लोग को, आधार नहीं है तो आधार को आधार लेके चलना है, आधार का स्क्वायर। ठीक, यहाँ आधार कार्ड नहीं है, आधार है, बेस है। ठीक, तो आधार का स्क्वायर देखना है, 13 का स्क्वायर होता है, 13 का वर्ग होता है 169, 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 12 का वर्ग होता है, 12 का स्क्वायर 144, कितना होता है 144 प्लस आधार, बेस हम लोग को पता नहीं है, आधार को साथ लेके चलना है, कहीं भटकने नहीं देना है। ठीक, अब देखना है 169 एक तरफ 144, दोनों को एक जगह लाना है, नंबर को एक जगह लाना है, तो 169 ये प्लस में बराबर से उस साइड प्लस में है, तो इस साइड लाने के बाद माइनस में हो जाएगा 144 बराबर क्या, आधार का स्क्वायर। क्या है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखना आप लोग जल्दी घटाइए इसको, 169 में से 144 घटेगा कितना बचेगा, तो हम लोग यहाँ पर मिटा करके लिख रहे हैं फिर से, 169 में से 144 को घटाना है। घटाए आप लोग, देखिए 169 माइनस करना है 144, सिंपल सा घटा है, 9 में से 4 5, 6 में से 4 2, 1 में से 1 0, यानी कितना 25, कितना आया निकल के 25। अब देखना है इधर है 25 बराबर उधर क्या है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग। ठीक, तो आधार का वर्ग। अब देखना है हमको आधार को निकालना है, तो आधार पर से स्क्वायर को हटाना है, यानी देखिए बराबर से इस साइड आधार का स्क्वायर को हम हटाए, बराबर के बाद आधार का स्क्वायर को हटाए, तो पहले वाला जो भी संख्या होगा, चाहे वो जो भी संख्या है, उस पर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट 25। ये तो बहुत ही आसान, रूट 25 कितना आसान, इसका वर्गमूल बच्चे को पता है, रूट 25 का वर्गमूल होता है 5, रूट 25 का वर्गमूल 5 बराबर आधार, बराबर आधार। आधार हम लोग के पास निकल के आ गया है, लिख देना है यहाँ, आधार कितना है 5 है, आधार कितना है 5 है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan p माइनस कोट r को ज्ञात करना है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को स्किप करके। ठीक, तो tan p माइनस कोट r, पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकाल लिए हैं। ठीक, अब हम इसको भी मिटा देते हैं। देखना है tan p, लिखना है यहाँ पर tan p माइनस कोट r। tan p होता है क्या, tan p क्या होता है, अपने आप में देखिए tan p, हम कितने डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर खड़े हैं, तो tan p का क्या होगा, ऊपर में बट्टे में लंब, 90 डिग्री के एंगल पर लंबाई लंब होता है, तो tan p का क्या होगा, लंब होगा, बटे हम जो खड़े हैं नीचे चप्पल है, जूते है, ये क्या है, किस पर टिके हैं, आधार पर टिके हैं, तो नीचे होगा आधार, यानी tan p का त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र जो होता है लंब बट्टे आधार होता है, वही लगा हुआ है माइनस, इसको भूलना नहीं है। उसके बाद एक कोट r, अरे वही तो है, tan p का उल्टा कोट r, कोट p का उल्टा tan r। ठीक, तो यहाँ कोट r है, यानी लंब बट्टे आधार है tan p, तो कोट का हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। देखना है यहाँ लंब बट्टे आधार है। अब हमको क्वेश्चन क्या करा है उसको देखना है, tan p क्या है, tan p किस बिंदु का नाम बोल रहा है, p, यानी किस पर बना कोण, p पर, किस पर बना, p पर। अब ये इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, क्या हुआ, लंब हो गया, तो लंब हो गया हम लोग को कितना 5 सेंटीमीटर, 5,
बट्टे आधार हो गया। जब आधार यहाँ लंब हो गया तो अब ये बचा हुआ कर्ण तो बदलता नहीं है, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, कभी नहीं बदलता है। तो जब ये लंब हो गया तो ये बचा हुआ भुजा क्या है, आधार है। तो आधार हम लोग को हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। माइनस है, उसके बाद है आधार बट्टे लंब, तो उसका देखना है कोट आर। कितना है, कोट आर। अब आर पर बनेगा कोण, कहां बनेगा, आर पर। यदि आर पर कोण बना तो अब ये कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, यानी अब हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर क्या होगा, लंब होगा। यानी आधार अब क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यदि लंब ये हुआ, कर्ण ये है, तो आधार बचा हुआ चीज क्या है, आधार है। तो 5 सेंटीमीटर आधार है, 5 बट्टे लंब क्या है, 12 सेंटीमीटर। कुछ नजर आया आप लोग को, देखिए सेम टू सेम, यानी बराबर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। इतना आसान है। ठीक, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, ये पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का मेथड, और ये वीडियो समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए।